अस्सलामुअलैकुम। लर्न एंड फन में आपको खुशामदीद। तो जनाब आज हम बहुत ही मज़ेदार सा पाइनएप्पल केक बना रहे हैं। और अगर आप ये बहुत ही डिलीशियस सा फ्रेश एंड जूसी पाइनएप्पल सीखना चाहते हैं तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी चलें अपनी रेसिपी को फिर स्टार्ट करते हैं। तो जनाब सबसे पहले आपने इंग्रेडिएंट्स रेडी करने हैं। 2 एग्स हैं, 25 ग्राम ऑयल है, 60 ग्राम शुगर है एंड 65 ग्राम मैदा, और उसमें हमने 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है और ये 25 ग्राम ही मिल्क है। साथ में वनीला एक्सट्रैक्ट हम डालेंगे। तो जी जनाब सबसे पहले हमने पैन को ग्रीसी कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लेना है। 65 ग्राम मैदा है और हाफ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है। तो जनाब अब हम एग्स को तोड़ेंगे। एग्स आपने लार्ज साइज़ के लेने हैं जो कि कम से कम 65 ग्राम के होंगे एग शेल के साथ। तो जी यहाँ पर मैंने एक अंडा तोड़ा, उसमें से 2 जर्दियाँ निकल आई हैं। वैसे भी ये एग देखने में कोई बहुत हैवी लग रहा था और इसका वेट 65 से भी ज़्यादा था। तो जी अब हम सेकंड एग तोड़ रहे हैं और जी ये सेकंड एग भी हमने डाली। वैसे तो अलग-अलग ही इनको ब्रेक करना चाहिए। अगर कोई ख़राब एग हो तो आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश थे एग्स और मेरी मुर्गी ने दिए थे। तो जी मैंने इनको ऐसे डाल लिया, कोई डाउट नहीं था। तो जी अब यहाँ पर हम एग्स को बीट कर लेंगे। आपने अपने बीटर के रॉड्स को बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है। तो स्टार्ट में हम पहले एग को सिर्फ बीट करेंगे 30 सेकंड तक, और उसके बाद फिर हम थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड करते जाएंगे और उसको बीट कर लेंगे। आपने दानेदार चीनी लेनी है और उसको या तो आप हैंड जो आपका इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है उसमें आप इसको ब्लेंड कर लें, या फिर आप रेडीमेड कैस्टर शुगर ले लें। तो जी हमने सारी शुगर डाल दी और हमने एग्स को तकरीबन 4 to 5 मिनट इतना बीट करना है कि बिल्कुल व्हिप क्रीम की तरह फ्लफ़ी हो जाए। और जब आप इसको बीटर को चलाना छोड़ेंगे तो बिल्कुल ये आपको ऊपर की तरफ उठता हुआ नज़र आएगा। तो जी यहाँ पे हमने वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है, 25 ग्राम ऑयल डाल रहे हैं, बिल्कुल बारीक सी तार बना के आप डालेंगे और इसको आपने कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करते जाना है। और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा हम मैदा डाल रहे हैं और नीचे स्पैचुला से इसको फोल्डिंग करते जा रहे हैं। एकदम आप डालेंगे तो लम्प्स बन जाएंगे और आपका जो मिक्सचर इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा और एग्स भी बैठ जाएंगे बहुत ज़्यादा स्पैचुला को घुमाने से। तो जनाब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा छानते जा रहे हैं और कट एंड फोल्ड की मेथड से इसको मिक्स करते जा रहे हैं। तो जी इसी तरह से हम सारा मैदा इसके अंदर शामिल कर देंगे। पहली दफ़ा हमने बारीक छानी से इसे छाना था और अब हम थोड़ी सी खुली छाननी से छान रहे हैं, क्योंकि मैदा बिल्कुल साफ़ सुथरा था, इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं था, फ्रेश था बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है यहाँ तक कि इसमें कोई भी लंप नहीं रहा और बिल्कुल ये स्मूथ हो गया। और इस स्टेप पे अब हमने इसके अंदर मिल्क शामिल करना है। तो जी तार बना के हम डालेंगे हाइट से, एकदम हमने इसमें ड्रॉप नहीं करना, आपका अदरवाइज बैटर भी बैठ सकता है। तो जी अब हमने मिल्क को भी अच्छी तरह शामिल कर लिया है। जैसे कि सबसे पहले बेकिंग स्टार्ट करने से पहले आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है, पैन को ग्रीसी कर लेना है। तो जी हमारा ओवन प्रीहीट हो चुका है, पैन ग्रीसी था और हमने डायरेक्ट इसके अंदर बैटर डाल दिया है। तो देखें कितना ज़बरदस्त ये फ्लफ़ी सा बैटर है और ये हाइटेड 6 इंच का मोल्ड है और इसके अंदर ज़्यादा अच्छा केक बेक होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट मोल्ड। हाँ अगर आप 2 टायर बनाना चाहते हैं तो आप फिर फ्लैट मोल्ड ले लें। तो जी यहाँ पे हमने इसे बेकिंग के लिए रख दिया है और देखें कितना ज़बरदस्त हमारा स्पंज रेडी हो गया है। और अब हम इसे 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। इक्वल हाफ में हम इसे आराम आराम से कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है जी, तकरीबन 200 ग्राम मिल्क लिया, इसमें 2 टेबलस्पून शुगर मिक्स कर दी थी और उससे हमने फर्स्ट लेयर को सोक कर लिया है।
सोकिंग आप अच्छे से कीजिएगा क्योंकि पाइनएप्पल केक में जितना मॉइस्चर होता है उतना वो मज़े का लगता है। तो जी यहाँ पर हमने इसको सोक कर लिया और अब हम अपना क्रीम का पाइपिंग बैग रेडी करेंगे। क्रीम को हमने बीट कर लिया था, बड़े अच्छे से विप हो गई है। विप क्रीम हमने ली है और जी हम एक नोज़ल को फिल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा और सोक किया है। तो अब हम इसके अंदर पूरा पाइपिंग बैग से क्रीम लगा देंगे। तो जी पाइनएप्पल्स के चंक्स हमने काट के रखे थे, अब वो इसके अंदर स्प्रेड करेंगे। तो जी यहाँ पे हमने पाइनएप्पल्स डाल दिए हैं और अब हम स्पैचुला से इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो जनाब अब हम इस पे लगाएंगे सेकंड लेयर। तो जी इवनली स्प्रेड हो गया, अब सेकंड लेयर लगाई है और इसको भी हमने कर लेना है सोक। तो जी सोकिंग से आपका केक हार्ड नहीं लगता, बिल्कुल मॉइस्ट लगता है। तो जी अब सेकंड लेयर पर भी हमने जो टॉप की लेयर उस पर सारी क्रीम लगा दी है और इसको हमने इवनली स्पैचुला से बैलेंस कर देना है क्योंकि ये घर का केक है, कोई ऑर्डर वर्क नहीं है, तो इसीलिए इसके नीचे आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं। वैसे तो मैंने स्टोरेज बॉक्स का एक लिड रख दी है। तो जी ऐसे ही हम इसकी जो साइड्स हैं एजेस उसको भी नीट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन इसको नीट कर लिया। अब हम ऊपर से डेकोरेशन करेंगे। पाइनएप्पल्स आप लगा सकते हैं, मेरा गलती से गिर गया था ऐसे ही। तो जी एजेस पे आप जैसे मर्जी चाहें आप 2 इंच के 3 इंच के क्यूब्स कट करके लगा सकते हैं और बेहतर है कि आप जो भी टिन लें वो आप स्लाइस वाला लें बजाय चंक्स के। चंक्स वाला खट्टा भी होता है, इतना अच्छा भी नहीं होता, और पाइनएप्पल के रिंग्स वाला ज़्यादा अच्छा होता है। हमने इस पे पाइपिंग बैग से एक ड्रॉप वाली नोज़ल से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी है। तो जी हमारा ये केक रेडी हो गया, अब इसे कट करते हैं। तो जी जनाब अब हम इसे करने लगे हैं कट। देखें कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ इसकी लुक आई है। ऐसे ही आप घर में बना सकते हैं, बेकरी से बेहतरीन बनता है और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो जी देखें कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट है। इसीलिए हमारी जो नाइफ़ है बिल्कुल स्मूथली इस पर आ गई है। तो जनाब 2 हाफ में कट हो गया है और अब हम इसके स्लाइस करने लगे हैं। तो जी यहाँ पर अब हम इसको कट करें। तो देखें कितना ज़बरदस्त स्मूथली इसका एक पीस बन गया है और अब हम दरमियान से भी इसे अगेन कट कर लेंगे। तो जी यहाँ पर अब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कट हो गया और हम इसके स्लाइस को आपको लिफ्ट करके दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त लेयरिंग बनी है। तो जी अब हम इसको प्लेट में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दे दिया अम्मी को और अब हम अपना पीस डालने लगे हैं, उसके बाद फिर बाकी मेंबर्स का डालेंगे। तो जी अब हम सेकंड पीस लिफ्ट करते हैं और उससे आपको दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं। तो जी इतना सॉफ्ट है कि नीचे भी चिपक गया थोड़ा सा। अच्छा जी तो ये हमने अब डाला है प्लेट में और अब आप देखें कितना ज़बरदस्त स्मूथ है जूसी सा एक केक रेडी है। और अब हम इसका एक स्पून का बाइट लेके आपको बताते हैं कि कितना यमी बना है। तो जनाब अब हम इसका एक बाइट ले रहे हैं और जी वाकई बहुत डिलीशियस बना है। तो आपने ट्राई करना है और सब्सक्राइब करना है।